अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम आयशा सदीक। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं आप यहाँ पर लाहौर से हम कराची के लिए जा रहे थे शादी पे। तो ये मैं अपनी मेहंदी दिखा रही थी यहाँ पर आपको। मेरे मामू के बेटे की शादी है, तो हम घर से ही मतलब के मेहंदी वगैरह लगवा के सब कुछ गए थे। तो मैं मम्मा की भी दिखाई थी, मम्मा ने भी लगवाई थी। तो उसके बाद हम ट्रेन में जाएंगे हम। बहुत ज़्यादा मतलब कि ना सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं और मम्मा थे बस, ड्राइवर हमें छोड़ने जा रहा था। तो उसके बाद फिर हम स्टेशन पे भी पहले पहुंच गए थे। टाइम था 3 बजे का, ट्रेन लेट हो गई। तो तकरीबन हम घर से 1-2:30 बजे निकले, 1:30 बजे सॉरी निकले थे। तो पिछली आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर एक साइड पर बैठी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये कुल्ली जोन से होते हैं स्मार्ट वाले, उन्होंने इतना हमारा सर खाया कि लाइन लाइन हम उठा के ले जाते हैं। हमने कहा नहीं, हम ले जाएंगे खुद ही। लेकिन फिर हमारे पास सामान ज़्यादा था और हमें ऊपर से स्टेयर्स चढ़ के लेके जानी थी, तो इस वजह से तो स्टेयर्स चढ़ के जानी थी यहाँ से। तो उसके बाद फिर हम दोबारा ये ऊपर से देखे स्टेयर्स चढ़ के फिर हम सब आगे आगे थे, सारे ड्राइवर अंकल भी थे। तो उसके बाद फिर हम यहाँ से जा रहे थे, फिर आगे जाके नीचे उतरना था स्टेयर्स पे। ये रेलगाड़ियाँ जो सी थी ऑलरेडी लगी हुई थी, हमारी थी 5 नंबर पे, ये जा रही थी, इसके बाद आएगी जो हमारी है। तो यहाँ पर इतना गंद था, बहुत ज़्यादा गंद था, और इतने बड़े बड़े चूहे थे तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे काफ़ी देर खड़े रहे। काला लोग आ गए, फिर काला लोग का भी एंड टाइम पर बड़ी खाला का प्लान बना। तो वो और उनकी बेटी फिर आई है। फिर यहाँ पे मैं सामान दिखा रही थी, मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी अंदर डाल दी। ये हम साथ पानी लेके जा रहे थे अपना, क्योंकि रास्ते में भी बार बार पानी की प्यास लगेगी। तो फिर हमने कहा कितना पानी हम वहाँ से बाई करेंगे ट्रेन में, फिर इस वजह से फिर हमने ये ले ली। तो यहाँ से फिर मैं ये दिखाई सामने वो डिब्बे नॉर्मल जो जिसमें पैक होकर सामान वगैरह आता है वो। फिर उसके बाद ये ट्रेन आ गई थी हमारी, जिसमें हमें जाना था 5 नंबर गेट के ऊपर। वो लिखा हुआ है लाहौर 5। तो और उसके बाद फिर हम यहाँ पर 11 नंबर हमारा डिब्बा था, और हमें डिब्बा अच्छा मिल गया था, इतना शुक्र है। तो बाकी डिब्बे जो से थे बहुत गंदे थे, देखा था हमने वहाँ पर। तो किसी का बेंच टूटा हुआ है, किसी की चेयर टूटी हुई है। तो बस इस तरह का ये हाल था ट्रेन का। ट्रेन आजकल है ही, ट्रेन शुरू से है ही बहुत गंदी। ये हमारा ग्रीन लाइन वाला था डिब्बा। तो उसके बाद फिर हम सामान रख के मैं फिर बाहर आई थी वीडियोस बनाने थोड़ी सी। तो फिर उसके बाद वीडियो बनाई हमने। तो मैं यहाँ पर नीचे उतर गई थी, नीचे उतर के फिर मैं दोबारा ऊपर चढ़ी थी यहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैं अंदर गई, खाला बैठे हुए थे। ये ऊपर वो बैग पड़ा था मेरा, और यहाँ पे मामा खाला और कज़न बैठा हुआ था, खाला का बेटा। तो इसलिए फिर यहाँ से फिर ट्रेन चल पड़ी थी, और मुझे मामा कही थी कि पीछे हो जाओ, साल गिर जाएगा, और साल अगर तुम्हारा गिर गया ना तो फिर तुम देख लेना। तो उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा नहीं गिरता, कुछ नहीं होता। मैंने ज़ोर से दबा कर पकड़ लिया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम उल्टा जा रहे हैं, हम उल्टा ही गए थे। मुझे था कि हम उकाड़ा जाएंगे, हम उकाड़ा से नहीं, हम लाहौर से फैसलाबाद गए थे। हमारी ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी, और हमने 23 घंटे सफ़र किया है ट्रेन के अंदर, और हमारी बस हो गई थी। हम शाम को 4 बजे बैठे थे, और अगले दिन 4 बजे ही पहुँचे थे हम इधर कराची में। तो उसके बाद ये दरिया था कोई, तो मुझे दरिया का नाम भूल गया, शायद चनाब है या रावी है, रावी नहीं है, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कौन सा है ये दरिया। फिर मैंने ये भी बनाई। उसके बाद फिर हम पिज़्ज़ा लेके गए थे साथ, तो वो पिज़्ज़ा खाया सबने तो मीडियम पिज़्ज़ा था और हम थे ज़्यादा, और इसलिए फिर हमने हाफ़ किया। मैं खाला का के नीचे को करी थी, खाला दिखाओ पिज़्ज़ा अपना। तो ये पिज़्ज़ा मेरा पड़ा हुआ है थोड़ा सा। फिर उसके बाद हमने खाला कीमा आलू और पराठे बना के लेके आई थी। मैं ऊपर थी, मैंने कहा मुझे ऊपर ही पकड़ा दो। तो फिर मैंने ऊपर लेट के ही खाया, क्योंकि बैठा तो जा नहीं रहा था, नीचे मम्मा थी, कज़न थे। फिर मैंने कहा बैठ के खाया नहीं जाएगा। फिर ये ट्रेन रुकी थी एक जगह पर, वहाँ पर फिर उतरे तो नहीं थे, तो चाय पीनी थी, तो वो बाइक चाय लेने गए थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं दिखा रही थी बैठ के। अभी दिन नहीं है, मतलब कभी इतनी रात नहीं हुई, क्योंकि ऊपर से ये कवर है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से गए, फिर मैंने उसके बाद चाय के साथ बिस्किट खाए जब सुबह हो गई अगले दिन।
तो रात को मैं सो गई थी, बस फिर होश ही नहीं थी, इतनी थकावट हुई थी, ट्रेन गुजर रही थी। तो मैंने और चाय बिस्किट सिर्फ खाए, फिर मैंने कहा घर जाके नाश्ता करेंगे बाकी। तो फिर भी हल्की फुल्की भूख लगी हुई थी। फिर उसके बाद ये फिर एक और दरिया आ गया था, अब ये नहीं पता ये कौन सा है। तो बस इसी तरह मुझे नाम नहीं याद, मुझे नाम उस टाइम याद थे तो अब भूल गए, क्योंकि मैं वॉइस रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ, फिर इतना शोर था और सब पास थे तो इस तरह बोला नहीं जा रहा था मेरे से, तो फिर मैंने वॉइस रिकॉर्ड करना ही बेहतर समझा। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेन काफ़ी हम मतलब कि ना स्लो हो गई थी। कराची में काफ़ी जगह बहुत स्टॉप्स पे ये रुकी, छोटे छोटे स्टॉप्स पे आके रुकना शुरू हो गई थी, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। ट्रेन ऐसे चल रही थी जैसे हमें उतर कर खुद को धक्का लगाना, इनको ट्रेन को धक्का लगाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही थी, मुझे खाला कही थी, खाला कहती बनाओ बनाओ वीडियोस फिर मुझे सेंड करना। तो उसके बाद फिर ये मैं अंदर आई, इधर इधर सारा दिखाया। तो ये वो नीचे मम्मा बैठी हुई थी, फिर ये और ये पता नहीं नहर थी या क्या था, ये गांव था साथ। तो उसके बाद फिर हम ये पता नहीं कौन सा पानी था। तो उसके बाद फिर हम अब यहाँ पे फिर स्टॉप पे रुक गई थी, वो आगे फैमिली एक उतर रही थी। यहाँ पर मैं मामा को कही थी मेरी पिक्चर्स बनाओ, मामा ने मेरी पिक्चर्स बनाई और वीडियो बनाने के लिए मैंने मम्मा को बोला तो मम्मा ने मुझे धक्का दिया। मैंने कहा मैंने अभी गिर जाना था। तो फिर उसके बाद मम्मा कह रही जा गिर जा। तो बस फिर उसके बाद मेरा इतना दिल था, मैंने सारे रास्ते में यही इंतज़ार में थी कि अल्लाह कहीं से मुझे ना चना चाट मिल जाए, ये वाली ऐसी होती है। मैं कप वाली मांग रही थी जिसमें कप में खट्टा वगैरह डाल के देते हैं, लेकिन वो ये नहीं थी। उसके फिर मैंने यही खाई, साथ कहता चम्मच भी स्पेशल वाला दूंगा, जब चम्मच देखा तो ये गत्ते का चम्मच था। उसके बाद फिर हमारा स्टॉप आने वाला था, हम रिंग रोड पे ही उतर गए थे। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे उतर गए थे, सामान वगैरह हमने पहले रखा हुआ था पास। तो मैं यहाँ पे सामान रख दिया, मम्मी कहती फ़ोन बंद कर दे, सामान अपना इकट्ठा कर पहले। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, फिर मैंने यहाँ से उठा जल्दी जल्दी उठा के सामान रखा। तो फिर उसके बाद ये भाई बैग लेके आए थे, भाई से बैग पकड़ा मैंने, भाई ये इधर खड़ा। और इतना तंग होकर हम खाला मामी के घर इधर पहुँचे थे मामू। तो यहाँ से फिर ये ट्रेन हमारी जा चुकी थी। इसके बाद फिर यहाँ पर एक और ट्रेन आती है, वो पता नहीं कौन सी थी, हमारी तो कराकरम एक्सप्रेस थी। तो अच्छी थी जो हमें डिब्बा मिला था। और ये खाला और आप ही लोग थे पीछे, और ये मेरे हाथ में सामान था, एक हैंड में मेरा सामान था, एक हाथ में मेरा बैग था और एक शोल्डर पे मेरा बैग था, इतना सामान था हमारे पास। तो फिर उसके बाद मामा के पास भी सामान था, तो फिर हम बस चलते गए। मामा के हाथ में पानी वाली बोतल थी, एक में पानी था और एक खाली थी। और ये देखें हम कैडी डिब्बा नहीं जो सा होता, तो उसमें हम बैठे हुए थे, इतना सामान था, दो मेरे बैग झोली में थे मेरी गोद में। और उसके बाद फिर ये मेरे पाँव के पास भी नीचे इतने थे। तो बस और फिर यहाँ पे हम घर पहुँच गए थे, मामी ने फूल फेंके थे हमारे ऊपर। तो ये फूल इकट्ठे किए हुए पड़े थे, और ये उन्होंने टोटली घर चेंज हो गया मामी का, उन्होंने सारा रीन्यू करवाया है, ये वाला सारा रीन्यू हुआ, ये वाला पोर्शन। ये जो गराज का मैं ये एक साइड पे गार्डन दिखा रही हूँ, और ये स्टेयर्स भी, बाकी ये सारा सेम वैसे ही है। ऊपर वाला पोर्शन उन्होंने मतलब कि न्यू बनाया है अब। और ये खाला जानी थी, हम मुँह हाथ धो के, मैं भी आई थी, सामान रखा था हमने। तो ये फिर भाई बैठे हुए थे, और उसके बाद ये किचन था नीचे का, और ये रूम। और फिर उसके बाद ये तो सातवें रूम में लॉक था लगा हुआ। और फिर रात को ढोलकी हमने बजाई थी, तो ढोलकी में भी इतना मज़ा आया यहाँ पर कि बस कुछ ना पूछो। बहुत मज़ा आया हमें ढोलके पे, मामा लोगों ने रात को डांस भी किया और खाला लोगों ने भी। तो बस आज है मेहंदी, और इंशाल्लाह आपको मेहंदी का व्लॉग भी मिलेगा बहुत जल्दी। तो अब आगे मैं आज मेहंदी का व्लॉग बनाऊंगी, इसीलिए मैं आज एडिट कर रही हूँ। इसको रात को ही करना था, बस टाइम नहीं लगा, नींद आई हुई थी, थकावट भी थी कुछ। तो फिर बस ज़्यादा नहीं, मैंने वो डांस वाली वीडियोस नहीं बनाई। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो बस मुझे दुआ में याद रखा करें आप लोग। तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। तो मैं इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि जल्दी से ज़्यादा से अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। तो जी अल्लाह हाफ़िज़।